नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने जो कहा था कि राजकीय जो प्राथमिक विद्यालय हैं राजकीयकृत और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, उसमें बिहार कैबिनेट के द्वारा 40,518 प्रधान शिक्षक के पदों का सृजन 7 सितंबर 2021 के कैबिनेट में किया गया है। अब ये जानना है, चूँकि अखबारों में बहुत सी सूचनाएं आई कि बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन के द्वारा इनके अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। सबसे पहले तो ये मैं बतला दूं कि चूँकि प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उसमें सारी जो सुधारात्मक कार्रवाइयाँ हैं उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा इन प्रधान शिक्षकों के पदों के सृजन के लिए। इसलिए बिहार राज्य के वासियों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। राजकीयकृत नवसृजित जो प्राथमिक विद्यालय में ये प्रधान शिक्षक के पद हैं, इसके संबंध में नियुक्ति और अन्य बिंदुओं के लिए एक नियमावली बनाई गई है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 7/45/2017-857 दिनांक 18/8/2021 और इसका नामकरण है बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2021, जो नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित नियमावली है। ये जो पद सृजित किए गए हैं इसका कैडर जिला होगा और जिला में ही उनका स्थानांतरण भी होगा। जो अखबारों वगैरह में भी सूचना आई, आप सभी लोगों ने देखा है कि ये पद सरकारी होंगे, वो नियोजित शिक्षकों से पूर्णतः अलग तरह का ये पद होगा। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें लिखा गया है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ईबीसी, बीसी, दिव्यांग, महिला में सभी हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस, सभी महिलाएं और ईडब्ल्यूएस को इस न्यूनतम जो 50% है उसमें 5% की छूट होगी। इसके साथ ही नियमावली में यह लिखा गया है कि बिहार में जो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय है और जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड है, इनके द्वारा जो डिग्री दी जाती है आलिम की, और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा जो शास्त्री की डिग्री दी जाती है, ये स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से DL.Ed, BT, B.Ed, BA एजुकेशन, BSc एजुकेशन, BLEd उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके बाद की एलिजिबिलिटी है कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना। इसके साथ ही दिया है कि अनुभव कितना होना चाहिए। तो दिया है कि ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के अंतर्गत पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए, ब्रेकेज नहीं हो। और दूसरा है कि ग्रामीण निकाय, नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो। और इन दोनों बिंदुओं के नीचे लिखा गया है कि अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि होगी उसके आधार पर गणना की जाएगी। उम्र के संबंध में यह लिखा गया है कि ग्रामीण एवं नगर निकाय में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज का निर्धारण अलग से नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो उस क्राइटेरिया में एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है, अन्य क्राइटेरिया है, ट्रेनिंग के क्राइटेरिया है, उसको पूरा करते हैं
और अवधि को अनुभव का वो अप्लाई करेंगे। बिहार राज्य में जो आरक्षण का नियम कैटेगरी वाइज है वो इस नियुक्ति पर भी लागू होगी। और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, जो आपने अखबारों में देखा कि बीपीएससी के द्वारा ये किया जाएगा, लेकिन जो ये प्रधान शिक्षक का पद है इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया में नियमावली में एकदम स्पष्ट लिखा गया है कि शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियरेंस के बाद रिक्ति की अधियाचना भेजेगा बिहार लोक सेवा आयोग को। चूँकि आयोग का इसमें परिभाषा दिया है बिहार लोक सेवा आयोग, तो बिहार लोक सेवा आयोग को अथवा विभाग के द्वारा किसी चिन्हित संस्था को, मतलब कि दोनों है इसमें नियमावली में। उसके बाद कहता है कि आयोग अथवा जो चिन्हित संस्था होगी वो विज्ञापन निकालेगा और कैंडिडेचर का जो मूल्यांकन होगा, कैंडिडेट की जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा योग्यता और अनुभव के संबंध में, उसके आधार पर किया जाएगा। सिलेबस का निर्धारण चाहे वो लोक सेवा आयोग हो या चिन्हित संस्था हो वो करेगा शिक्षा विभाग से परामर्श के बाद। वो परीक्षा आयोजित करेगा, क्वेश्चन सेट कराएगा, इवैल्यूएशन कराएगा और रिजल्ट पब्लिश करेगा। लिखित परीक्षा 150 अंकों की होगी, जो स्पष्ट लिखा गया है, वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय, ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस। प्रत्येक प्रश्न 150 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 होगा, सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक मतलब कि 0.25 कटेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स के निर्धारण के संबंध में कहा गया है कि वो आयोग या जो चिन्हित संस्था होगी उसका विवेकाधिकार होगा। जो अनुशंसा जाएगी आयोग अथवा चिन्हित संस्था का, तो उसके बाद जो प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो शैक्षणिक हों, ट्रेनिंग के हों या अनुभव के हों, उसकी फिर विभाग जांच करेगा। संतुष्टि के बाद ही वो अपॉइंटमेंट करेगा। यदि प्रमाण पत्र या कोई भी कागजात गलत पाया जाता है, जाली पाया जाता है, तो नियुक्ति तो रद्द होगी। जो पेमेंट हुआ रहेगा वो डिमांड रिकवरी एक्ट है उसके तहत वसूली होगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। इस नियमावली में और भी चीज़ों का जिक्र है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें वरीयता सूची, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा संबंधी शर्त, अनुकंपा नियुक्ति, आचरण और शिकायत और अपील की भी चर्चा है। मैं समझता हूँ कि नियुक्ति के संबंध में मैंने भरसक प्रयास किया है कि सारी चीज़ मैं बतला दूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को अवश्य टच करेंगे। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।